तो सॉफ्टवेयर में सबसे पहले कन्फ्यूज़न हम लोग का क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे ब्रांड्स देखते हैं, बहुत सारे मॉडल नंबर देखते हैं, तो हम लोग समझते हैं कि सुधांशु सर आपको समझ आवाज़ पहुंच रही है? आप सर माइक ऑन करेंगे तब तब मेरे पास आवाज़ पहुंचेगी। आ गया सर। आवाज आपका आ गया सर। जी जी सर, जी सर। हम तो नमस्कार। हम लोग का सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं ना कि कहीं से भी स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम कुछ चीज़ें आपको बता रहे हैं, इस चीज़ को बहुत बारीकी से आप समझिएगा। देखिए, सॉफ्टवेयर में हम लोग मुख्य रूप से 5 चीज़ें करते हैं। सॉफ्टवेयर में हम लोग मैन रूप से क्या करते हैं, सिर्फ 5 चीज़ें करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं करने के लिए। तो आप लोग के ही क्वेश्चंस होंगे, आप लोग के ही जवाब होंगे, बहुत मुश्किल नहीं है। सबसे पहला चीज़ क्या है ये समझिए। सबसे पहला चीज़ हम लोग को लॉक तोड़ना होता है। जितने भी हम लोग दुकान पे बैठते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा फ़ोन आपके पास ऐसे आएंगे जो आपको बोलेंगे कि लॉक तोड़ देने के लिए, इसमें पासवर्ड हम भूल गए, इसका लॉक तोड़ दीजिए आप। सबसे ज़्यादा चीज़ आएंगे लॉक तोड़ने के लिए। पॉइंट वन, आप लोग चाहे तो नोट कर भी सकते हैं। वैसे हम एक इंट्रोडक्शन के रूप में चीज़ें बता रहे हैं और फिर हम नोट करवा भी देंगे। सबसे ज़्यादा चीज़ है लॉक तोड़ने के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं अनलॉकिंग, ठीक है। अब देखिए, अनलॉकिंग करना इसमें से लगभग सभी लोग जानते होंगे कि फ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसमें जो पावर वॉल्यूम बटन होता है, आवाज़ बढ़ाने वाला, आवाज़ कम करने वाला, और ऑन ऑफ बटन होता है। तो तीनों बटन को आप बैलेंस करके बटन को दबाते हैं और फिर आपको वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन आता है। हम लोग क्या करते हैं, रीसेट कर देते हैं, तो हम लोग का लॉक रिमूव हो जाता है ना। तो लॉक रिमूव हो जाता है, लेकिन दूसरा एक और प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या खड़ा होता है कि गूगल लॉक आ जाता हम लोग का इशू। फ्रॉम राकेश, ठीक है। तो दूसरा दूसरा प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि हम लोग एक लॉक तो रिमूव कर दिए बटन दबा के, फॉर्मेट करके। आप लोग सभी जानते हैं ना फॉर्मेट करना नॉर्मली? नहीं जानते तो इसके लिए हम वीडियोस ग्रुप में डाल देंगे, आप देख लीजिएगा अभी क्लास के जस्ट बाद। तो बटन दबा के हम लोग फॉर्मेट कर लेते हैं, जिसके बाद एक दूसरा लॉक लग जाता है। वो लॉक क्या होता है, आप कहते हैं गूगल लॉक। उस लॉक को क्या कहते हैं, गूगल लॉक कहते हैं या FRP लॉक कहते हैं। ये होता क्या, ये समझिए। ये होता है कि आप जो लॉक तो तोड़ दिए पासवर्ड वाले लॉक को, लेकिन फ़ोन आपसे प्रूव के लिए ये पूछ रहा होता है कि आपका जो जीमेल आईडी है, जो फर्स्ट टाइम आपने जीमेल आईडी डाला है, वो जीमेल आईडी आपसे पूछ रहा होता है, तो वो जीमेल आईडी आपको देना होता है। दूसरा, हम लोग गूगल लॉक या FRP लॉक इसी लॉक को कहते हैं जिसमें जीमेल आईडी और पासवर्ड मांगता है, ठीक है। हम लोग के पास जीमेल आईडी पासवर्ड नहीं होता, तो उस लॉक को भी हमें ब्रेक करना होता है। दो लॉक हो गए। अब तीसरा लॉक की बात करें, सॉरी, लॉक तो दो तरह के हो गए। अब तीसरा जो है, हमारा फ़ोन स्लो चलता है बहुत बार। हमारा फ़ोन जो है काफ़ी टाइम स्लो चलता है या फ़ोन हैंग करता है। इस तरह के काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, फ़ोन स्लो चलना, फ़ोन हैंग करना। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग को सॉफ्टवेयर करना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं फ्लैशिंग। तीसरा चीज़ें जो आता है वो फ्लैशिंग होता है, ठीक है। और चौथा जो चीज़ें है वो IMEI रिपेयर होता है। जैसे कि आपका फ़ोन है, उसमें IMEI रिमूव हो गया किसी वजह से, तो आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आएंगे। तो IMEI का इशू जब भी आता है तो नानी का IMEI को आपको रिपेयर नानी करने पड़ेंगे। नानी का IMEI को रिपेयर करने के लिए आपको टूल्स की ज़रूरत पड़ते हैं। IMEI रिपेयर हो गया। और पांचवा और सबसे आखिरी चीज़ जो है, वो आपका कंट्री लॉक है। किसी दूसरे कंट्री से फ़ोन आया हुआ है, आपने सिम लगाया और नेटवर्क आपका काम नहीं करता, तो ये पांचवा चीज़ें जो है कंट्री लॉक है। ये 5 चीज़ें मुख्य रूप से हम लोग को काम करना पड़ता है सॉफ्टवेयर में। तो आप लोग अपने अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, मोबाइल सॉफ्टवेयर में क्या सब किया जाता है। पानी पानी दे, नोट करिए, मोबाइल सॉफ्टवेयर में क्या क्या किया जाता है। नोट बना लीजिएगा सर सभी आदमी। पॉइंट वन में लिखिए, पॉइंट वन में लिख लीजिए अनलॉकिंग। पॉइंट वन में लिख लीजिए अनलॉकिंग। पॉइंट टू में लिखिए
पॉइंट वन में लिख लीजिए अनलॉकिंग, पॉइंट टू में लिख लीजिए गूगल लॉक या एफआरपी लॉक। पॉइंट टू में लिखिए गूगल लॉक या एफआरपी लॉक। तीसरा तीसरा पॉइंट आप नोट करिएगा, फ्लैशिंग। कोई सा भी आपका फ़ोन है तो उसे, यदि सिस्टम स्लो चलता है या फिर हैंग कर रहा है फ़ोन, तो ऐसे कंडीशन आपको फ्लैशिंग करना होगा। तीसरा पॉइंट नोट कर लीजिए फ्लैशिंग, और चौथा पॉइंट नोट करिए IMEI रिपेयर। चौथा पॉइंट नोट कर लीजिएगा, IM IMEI रिपेयर। चौथा पॉइंट नोट कर लीजिएगा, IMEI रिपेयर। और पांचवा पॉइंट लिखिएगा कंट्री लॉक। मैन रूप से आप एंड्रॉयड फ़ोन पे काम करते हैं, तो इसमें यही यही पांच चीज़ें आपको करने पड़ते हैं रिपेयरिंग के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए। हो गया आप सभी आपका? अरे अरे चलिए आप आगे आगे कंटिन्यू होते हैं। तो आप लोगों ने पांचों पॉइंट नोट किया है? पॉइंट वन में हमने नोट करवाया, एक बार रिपीट कर लीजिएगा। पॉइंट वन में नोट करवाया है अनलॉकिंग। पॉइंट टू में हमने नोट करवाया आपको गूगल लॉक या एफआरपी लॉक। पॉइंट थ्री में हमने नोट करवाया आपको फ्लैशिंग, यानी सॉफ्टवेयर करना, अपडेट करना, नए सॉफ्टवेयर को चढ़ाना। और पॉइंट फोर में हमने आपको नोट करवाया है IMEI रिपेयर। और पॉइंट फाइव में कंट्री कंट्री लॉक। लॉक अनलॉकिंग। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, और यही सारे काम आपको सभी मॉडल और सभी ब्रांड के CPU पे काम करने पड़ेंगे। अब अब ये पांच चीजें तो आपको करने हैं। हेलो, आवाज पहुंच रही है? जी, बोले अब ये पांच चीजें जो है आपको सभी ब्रांड के CPU में करने होंगे। अभी देखिए मार्केट में दो तीन तरह के ब्रांड वाले CPU वाले फोन चल रहे हैं सबसे ज्यादा। जैसे कि अभी आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा एप्पल के CPU वाले फोन चल रहे हैं जो ब्रांड में है, और सैमसंग, ये दोनों बहुत कंटिन्यू है। और उसके बाद जब आते हैं तो चाइनीज़ फ़ोन बहुत सारे मॉडल हैं जिसमें कि तीन तरह के CPU लगे होंगे। एक MTK होगा, एक क्वालकॉम होगा, तो अभी नोट नोट हो गया सर, सुधांशु सर आपकी? जी, चलिए। तो सबसे पहले जो है
हम आपको सैमसंग फ़ोन के सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल्स बताने वाले हैं कि एक सैमसंग के फ़ोन को आप कैसे सॉफ्टवेयर करते हैं और उसमें ये सारी चीज़ को आप कैसे अप्लाई करते हैं। और कहाँ जगह 80 नंबर जी। है। हट जा। 80 नंबर कहाँ भोसड़ी को। तो सैमसंग फ़ोन के लिए आपको हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, उसके बाद आपको डिटेल्स बताते हैं क्या है और कैसे है। आगे टॉपिक आप लोग बना लीजिए सैमसंग फ़ोन सॉफ्टवेयर। टॉपिक बना लीजिए सैमसंग फ़ोन सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले आपके सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिस सॉफ्टवेयर का नाम है विनरार एंड 7 जिप। सैमसंग फोन सॉफ्टवेयर का टॉपिक बनाइए और आगे नोट करिए किसी भी कंपनी के फ़ोन को किसी भी कंपनी के फ़ोन को सॉफ्टवेयर करने के लिए आपके सिस्टम में विनरार सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल होना जरूरी होता है। नोट कर लीजिए। किसी भी कंपनी के फ़ोन को सॉफ्टवेयर करने के लिए आपके सिस्टम में विनरार सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल होना जरूरी होता है। सॉफ्टवेयर करने के लिए किसी भी कंपनी के फ़ोन को सॉफ्टवेयर करने के लिए आपके सिस्टम में विनरार सॉफ्टवेयर का होना जरूरी होता है। विनरार सॉफ्टवेयर को जोड़ना होगा आपके सिस्टम में। सर आवाज नहीं आ रहा है सर, बहुत उधर हल्ला हो रहा है। और विनरार सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करेंगे वो आप सिस्टम पे देख लीजिए। विनरार सॉफ्टवेयर कैसा होता है या डाउनलोड कैसे करेंगे। पहले तो हमारे सिस्टम में विनरार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल था, उसको हमने रिमूव कर दिया है। अब देखिए विनरार सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कैसे करेंगे। आपको ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। गूगल पे हम लोग जब भी डाउनलोड करेंगे ना तो कम से कम चीज़ें लिखेंगे। जब भी गूगल पे हम लोग ज़्यादा वर्ड लिखेंगे ना तो गूगल हमें किसी अलग डायरेक्शन में लेके चला जाएगा। तो हमको लिखना है विनरार। आपका सिस्टम जितना बिट्स का है 64 बिट या 32 बिट का होगा। फ्री डाउनलोड या सीधा डाउनलोड भी आप लिख सकते हैं। आप ऊपर वाली वेबसाइट को खोल लेंगे और यहाँ पे देखिए बहुत सारे में क्या होता है ना कि यहाँ पे आपको लैंग्वेज कुछ दूसरा सा होता है। इस लैंग्वेज को आपको इंग्लिश ही रखना है क्योंकि आप लोग या हम सभी लोग जो है इंग्लिश लैंग्वेज में ही सिस्टम को यूज़ करते हैं। हिंदी में तो यूज़ करते नहीं है, कोई अलग लैंग्वेज यूज़ नहीं करते हैं। और यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो विनरार को। और ये बहुत ही छोटा सॉफ्टवेयर होता है, 3 से 4 MB का साइज़ का होता है। और ये देखिए सिंगल ही क्लिक से यहाँ पे डाउनलोड हो गया। ठीक है। और कभी कभी आप लोग को प्रॉब्लम क्या आती है विनरार डाउनलोड करने में, यहाँ पे लैंग्वेज जो है इंग्लिश है, ये कोई स्पेनिश होता है या चाइनीज़ होता है, किसी अदर तरह का लैंग्वेज होता है। तो हम लोग डाउनलोड करते हैं बट इसको प्रोसेस नहीं कर पाते। प्रोसेस करने में बड़ा दिक्कत होती है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, जब भी विनरार सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे जो है
लैंग्वेज को थोड़ा सा देख लेंगे और नॉर्मली डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है और डाउनलोड करने के बाद इसे करेंगे क्या कि शो इन फोल्डर, फोल्डर में देख लेंगे कहाँ पे है। देखिए विनरार होने या नहीं होने का क्या फ़ायदा होता है वो हम आपको समझा देते हैं। ये तो हमने विनरार को डाउनलोड किया है तो ये यहाँ पे है। अभी आप लोग के सामने स्क्रीन शो हो रहा होगा। विनरार से ऊपर देखिए बहुत सारे फोल्डर ऐसे हैं जिसके ऊपर जिप लगा हुआ है। जिप का मतलब नॉर्मल लैंग्वेज बोले तो चेन लगा हुआ है, जिप। तो इसका मतलब ये है कि इस फोल्डर में बहुत सारे फाइल है, बहुत सारे फाइल हैं, ठीक है। और कंपनी हमें बहुत सारे फाइल को एक में करके दे देती है। तो ये विनरार इसी फोल्डर को खोलने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे ये एसपी फ्लैश टूल 5 वर्जन जो है इसको यूज़ करेंगे ना, तो इसके लिए हमें विनरार का ज़रूरत होता है इस फोल्डर को खोलने के लिए। तो जैसे ही कि विनरार को हम इंस्टॉल कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये सारे जितने भी जिप लगे हुए फोल्डर्स बने हुए हैं सारे का इमेज इस तरह का विनरार के इमेज का हो जाएगा। फिर इसको खोल के यूज़ करना बहुत आसान हो जाता है। इस पर राइट क्लिक करेंगे, इसको यूज़ करना है तो विनरार पे आप राइट क्लिक करेंगे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दीजिए, या फिर आप डबल क्लिक करके भी इस चीज़ को कर सकते थे। आप इंस्टॉल पे नॉर्मली क्लिक करिए, किसी भी टूल्स को या सॉफ्टवेयर को इसी तरह से आप इंस्टॉल करते हैं। टैग्ड ऑल पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे ओके कर दीजिए। जैसे ही आप ओके करेंगे आपके देखिए जितने भी फाइल थे सभी के आपके डिज़ाइन चेंज हो गए। जो जिप लगे हुए थे ना सभी के सभी विनरार के इमेज में आ गए, ठीक है। अब सिंपली आपसे हम बात करते हैं, दिखाते हैं इसमें से कुछ चीज़ें कि ये जो देखिए विनरार के इमेज में जो फाइल है ये आपको देखने के लिए तो बस एक ही फाइल लग रहा है। जैसे कि ओडियन 3 वर्जन 3.7 ये है ना, इसमें हम राइट क्लिक करेंगे और इसको स्ट्रक्ट हियर कर देंगे। मतलब स्ट्रक्ट का मतलब खोलने के लिए कह रहा है, कहाँ पे, तो यहीं पे हम खोल देते हैं इसे। तो स्ट्रक्ट हियर करते ही ये देखिए सबसे ऊपर एक फोल्डर बन के आ गया, ओडियन 3 वर्जन 3.07। अभी हमने उसी को खोला है। इसको डबल क्लिक करेंगे तो इसके अंदर देखिए इतने सारे फाइल हैं। तो काफ़ी सारे फाइल को असम्बल करके कोई कंपनी हमें देती है तो विनरार या जिप फाइल के अंदर देती है, ठीक है। तो इस तरह से आप विनरार फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। समझ में आ रही है सर? सुधांशु जी आपको सर समझ में आ रही है? और आप में से किसी और को दिक्कत हो रही है क्या? कोई ऐसा तो नहीं हो रहा कि बहुत ज़्यादा हम बोले जा रहे हैं आपको समझ में कम आ रही है? तो विनरार सॉफ्टवेयर को इस तरह से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। और विनरार सॉफ्टवेयर के बारे में भी हमने आपको बताया है कि इसी तरह से नॉर्मली आप डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसकी खासियत के बारे में भी बताया कि इसको हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। अब चलिए इसके पॉइंट 2 के बारे में बात करते हैं। पॉइंट 2 कहने का सेंस कि विनरार जैसा ही एक और सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका नाम है 7zip। आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। विनरार और 7zip एक जैसे ही सॉफ्टवेयर होते हैं, नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। विनरार और 7zip एक जैसे ही सॉफ्टवेयर होते हैं। यदि किसी भी वजह से विनरार से फाइल ओपन नहीं होता है तो विनरार और 7zip एक ही जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं। यदि किसी भी वजह से विनरार से फाइल ओपन नहीं हो रहा है तो 7zip टूल्स का यूज़ करेंगे। ठीक है सर, नोट हो गया आप सभी का? देखिए सिंपल सी बात क्या है कि विनरार जैसे सॉफ्टवेयर है वैसा ही सॉफ्टवेयर 7zip भी होता है, मिलता जुलता होता है। कुछ एक्सटेंशन का ऐसा फाइल होता है, कुछ ही 1-8% ऐसा मिलेगा आपको जो विनरार से नहीं ओपन होता है किसी भी वजह से, तो आप उसे 7zip से ओपन कर सकते हैं, ठीक है, और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए विनरार और 7zip आप लोगों के लिए दोनों ही अच्छा है। और 99% जो वर्किंग है आपका विनरार से ही हो जाता है, आपको 7zip का शायद कभी ज़रूरत भी ना पड़े।
विनराट को बारी बारी धीरे धीरे अपग्रेड किया जा रहा है ताकि आपके सारे काम एक ही सॉफ्टवेयर कर दे विनराट। ठीक है, तो ये पहला टूल्स था जो सभी के लिए ज़रूरत है। आपके सिस्टम में ये टूल्स होना ही चाहिए, उसके बाद ही आप सॉफ्टवेयर का कोई भी काम करेंगे। क्योंकि सॉफ्टवेयर का जब काम करेंगे तो आपको टूल्स को खोलने भी पड़ेंगे और टूल्स को खोलने के बाद उसको यूज भी करने पड़ेंगे। जब भी आप टूल्स को खोलेंगे तो उसके अंदर एक विनराट फाइल में आता है, उसको खोलने के लिए विनराट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, इसीलिए आपको विनराट करना यूज़ होगा। आप में से कोई भी आदमी लैपटॉप से कनेक्ट है तो अपना स्क्रीन को शेयर करिए और विनराट को इंस्टॉल करिए आप अपने सिस्टम में, और आगे भी कुछ और भी टूल्स हम आपको इंस्टॉल करवाते हैं। लैपटॉप से यदि कनेक्ट हैं तो कनेक्ट है लैपटॉप से कोई भी आदमी? सर 2 मिनट बैक तो लगेंगे है। सर कनेक्ट। आप सर कनेक्ट है लैपटॉप से? सर जी कनेक्ट है तो सर आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। एक मिनट सर, अलाउ करना होगा यहाँ से। जी सर, अब आप शेयर कर सकते हैं अपने स्क्रीन को। शेयर पे क्लिक करिएगा, नॉर्मली ग्रीन कलर का शेयर का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करिएगा, आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। जी स्क्रीन सर ओपन हो गया। आप गूगल खोलिए अपने सिस्टम पे, इसको मिनिमाइज कर दीजिए, नया पेज खोल लीजिए गूगल का। जी गूगल का नया पेज खोल लीजिए। जी कोई भी एक आईडी पे क्लिक कर ली, जो आईडी आपको ओपन होगा। जी सर्च बार में आप सर्च करिए नया पेज, यहीं से सर एक नया पेज खोल लीजिए, यहीं से एक नया पेज खोल लीजिए, प्लस का ऑप्शन दिया होगा उस पर क्लिक करके। इसी में सर एक नया पेज खोल लीजिए, प्लस का ऑप्शन दिया उस पर क्लिक। जी अब इस पे सर्च करिए विनरार डाउनलोड। सर स्पेलिंग मिस्टेक है आपका, नीचे वाले लाइन को ले लीजिए, विनरार डाउनलोड। जी ऊपर वाले वेबसाइट को खोलिए, सबसे टॉप वाले वेबसाइट को, डाउनलोड ले लिया सर। ऊपर जो वेबसाइट है उन्हें खोल लीजिए। हाँ जी लैंग्वेज आपका इंग्लिश ही सिलेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए इसमें डाउनलोड का ऑप्शन तो दिख रहा है आपको, इसमें दिख रहा होगा सर, राइट साइड। राइट साइड आपको दिख रहा है सर, क्लिक करिए। जी जी नीचे डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, थोड़ा नीचे स्लाइड करिए कर्सर को, नीचे बाई पे नहीं क्लिक करना सर, नीचे स्लाइड करिए, नीचे स्लाइड करिए इसे। जी ये देखिए डाउनलोड विनरार ब्लू कलर का है, हाँ इस पर क्लिक कर लीजिए सर। जी डाउनलोड होने लगा सर। आपका सिस्टम में विनरार डाउनलोड हो रहा है सर। लैपटॉप से यदि आप कनेक्ट होते हैं ना तो इसी तरह के फ़ायदे हैं। आप में से सभी लोग को कनेक्ट होना चाहिए लैपटॉप से, ताकि कोई भी तरह का इशू है ना कि फर्स्ट टाइम आप खुद से एक बार कर लोगे ना तो 100% संतुष्टि हो जाती है कि हाँ इसी तरह करना है। और यदि हम करके दिखाते चले जाए तो फिर उतना मज़ा नहीं है। आप एरो जो है सर उस पर क्लिक करके शो इन फोल्डर कर लीजिए, या फिर डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए।
उसी विनरार पे डबल क्लिक करके सर ओपन कर लीजिए, डबल क्लिक कर लीजिए विनरार पे, जो आपने डाउनलोड किया है उस पर डबल क्लिक करिए। देखिए विनरार X64 जो लिखा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर आप अपने माउस को ले जाइए और ऊपर ले जाइए, माउस को सर ऊपर ले जाइए चौथे नंबर पे। जी जी, चौथे नंबर पे उसके नीचे, हाँ जी हाँ जी, इस पर डबल क्लिक करिए। ये नीचे डबल क्लिक करिए सर। विनरार पर ना ओके करिएगा, आपसे कुछ ऑप्शन पूछेगा तो ओके पे क्लिक करिएगा। यस कर रहा है सब। ओके करिए सर, Yes या करिए। यस यस करिए या कीजिए। ओके करिए, यस या ओके दोनों का ऑप्शन हो सकता है। हाँ हो गया सर। जी, इंस्टॉल पे क्लिक करिए सर। ओके कर दे सर। हेलो। ओके। ओके ओके कर लीजिए सर। ओके हो गया सर। डन कर दीजिए। जी, यस सर आ गया। आपके सिस्टम में विनरार इंस्टॉल हो चुका है। अब आप किसी भी तरह के फाइल को खोलने के लिए विनरार ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है सर। यस जी, यस सर। इसी तरह से सैमसंग के फ़ोन को यदि फ्लैशिंग करना है या सॉफ्टवेयर करना है या किसी भी तरह का चीज़ करना है, उसके लिए दो तीन और टूल्स या ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। आप लोग अपना नोटबुक Yes, sir. खोल के उसे नोट कर लीजिए, फिर इसी तरह से उसे डाउनलोड करने का थोड़ा अभ्यास करना है और वो चीज़ें आसानी से हो जाएंगे। आगे लिखिए। यस सर। नोट करिए, सैमसंग के फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए, सैमसंग के फ़ोन को सॉफ्टवेयर के लिए कनेक्ट करने के लिए सैमसंग के फ़ोन को सॉफ्टवेयर के लिए कनेक्ट करने के लिए सैमसंग ड्राइवर पैक डाउनलोड करना होगा। सैमसंग ड्राइवर पैक डाउनलोड करना होगा। सैमसंग ड्राइवर पैक डाउनलोड करना होगा। अगला पॉइंट लिख लीजिए, सैमसंग के अगला पॉइंट लिखिएगा सर। आवाज़ जा रही है आप सभी के पास? सर तीसरा पॉइंट। जी जी जी, अभी हमने आपको जस्ट नोट करवाया है, सैमसंग के फ़ोन को सॉफ्टवेयर के लिए कनेक्ट करने के लिए सैमसंग ड्राइवर पैक डाउनलोड करना होगा। ठीक है, आगे नोट करिए, सैमसंग के फ़ोन को फ्लैशिंग करने के लिए सैमसंग के फ़ोन को फ्लैशिंग करने के लिए ठीक है। अभी लास्ट लाइन क्या नोट करवाया था, कोई आदमी रिपीट कर दीजिए सर। सैमसंग के फोन के फ्लैशिंग करने के लिए जी, सैमसंग के फ़ोन को फ्लैशिंग करने के लिए ODIN ओडियन 3 टूल्स डाउनलोड करने होंगे।
सर एक बार स्क्रीन बोल दीजिए तो। ODIN, ओडियन, ओडियन 3 टूल्स डाउनलोड करने होंगे। अभी आप नोट कर लीजिए, जब अभ्यास करवाएंगे ना आपको अपने सिस्टम से ही, जब डाउनलोड करवाएंगे ना तो आप सभी चीज़ देख सकते हो, स्पेलिंग या जो भी कुछ है। ओडियन 3 डाउनलोड करेंगे और हम कोशिश करेंगे ये वीडियोज भी आपको हम दे दें ताकि आप दोबारा से इसे देख सकते हो, कहीं पे मिस्टेक कुछ रह गया हो तो। हाँ सर। ओडियन 3 टूल्स डाउनलोड करेंगे, ठीक है। आज के लिए काफ़ी हो गया, आज क्लास, आज फर्स्ट दिन था, तो आप लोग अभ्यास करिएगा। जैसे आपने एक टूल, ये सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया विनराड को, वैसे ही आपको सैमसंग का ड्राइवर पैक को डाउनलोड करना है और ओडियन 3 टूल्स को डाउनलोड करना है। यदि आप डाउनलोड कर लेते हैं तो फिर इंस्टॉल करके मैक्सिमम 3 डे में आपका सैमसंग का सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। सैमसंग से रिलेटेड जितने भी फ़ोन होंगे, जितने भी लॉक होंगे, जितने भी रिपेयरिंग के काम होंगे, सारी चीज़ आप कर सकते हो। 3 दिन मैक्सिमम, आज फर्स्ट डे हो गया और 3 दिन और समय लेंगे, जिसमें कि इसके बाद सैमसंग के सारे फ़ोन का आप सॉफ्टवेयर कर लोगे। कहने का मतलब ये है कि हम जिस टॉपिक को आपको बता देंगे ना, उस टॉपिक के आप लगभग सभी काम कर लोगे। यदि उस टॉपिक के काम करने में आपको दिक्कत होती तो आप बेहिचक आप हमसे पूछ सकते हो। टॉपिक हम बता चुके हैं, फिर बताने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा। और जो नहीं बताए हुए हैं वो रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए उस टॉपिक के लिए, या आप लोग इंतजार कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और राकेश, समझ में आ रहा चीज़ें? जी सर। बोरिंग तो नहीं हो रहा ना बहुत? ऐसा ऐसा तो नहीं ना सर, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे करवा रहे हैं? धीरे धीरे इसलिए करवा रहे हैं ना कि इसमें से कुछ ऐसे नहीं नहीं लोग हैं सर। जो फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर का काम करना स्टार्ट किए हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो पहले से थोड़ा बहुत करते हैं। जी जी तो जो पहले से करते हैं उनको तो लगेगा कि जी धीरे जी। करवा रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट किए हैं उनको लगेगा स्पीड ठीक है। क्योंकि सभी आदमी एक साथ रहेंगे तो मैक्सिमम 20 से 25 दिन में सॉफ्टवेयर का टोटली काम कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बड़ा चीज़ नहीं है मोबाइल रिपेयरिंग, चीज़ें बहुत छोटा है। हम लोग क्या करते हैं ना कि एक तरफ से नहीं लेके कहीं कहीं से स्टार्ट करते हैं, तो फिर वही चीज़ मुश्किल